हेलो दोस्तों, जय भीम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो कि अमृतसर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो पोप का शहर जो है हमारा रोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद तीसरा है, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो कि दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है हमारा, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हाईटेक सिटी जो कि हैदराबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? धरती का स्वर्ग हमारा कश्मीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, श्वेत नगर किसे कहा जाता है? श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सफ़ेद हाथियों का देश है। सफ़ेद हाथियों का देश हमारा थाईलैंड को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश हम जापान को कहते हैं। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। उसके बाद हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि जो कि हमारे हजार झीलों की भूमि हमारे फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो डूबते सूरज का देश जो कि ब्रिटेन को कहा जाता है, डूबते सूरज का देश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो जय भीम क्लासेस जो कि चैनल है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। पुनः मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।